मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो इसमें 32 नंबर सर्ग में हमने पढ़ा था जो कुश के पुत्र हैं कुशनाभ। कुश एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए हैं और उनके पुत्र जो 4 थे उनमें से कुशनाभ भी बहुत धर्मात्मा सम्राट हैं। तो इनकी 100 कन्याएं थी और जैसे ही वो उद्यान में घूमने जाती हैं तो उन सबको वो कुब्जा हो जाती हैं वायुदेव के प्रकोप से। तो सब कुब्जा हो गई, कुबड़ी हो गई हैं। और राजा उनसे पूछते हैं जब उन्होंने प्रवेश किया महल में कि ये सब क्या हो गया, तो वो सब कुछ बोल नहीं रही हैं, बस केवल उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तो ये देख करके उन्होंने समाधिम संदधे ततः, वो खुद समाधिस्थ होकर के बैठ गए और इसको जानने के लिए। तो जब वो चुप हो गए, समाधिस्थ होकर के बैठ गए, तो फिर कन्याओं ने उनके चरणों में अपना सिर रख करके शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा, माने उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम करके फिर ऐसे उनको कहना शुरू किया शांति से। तो इससे ये भी पता लगता है कि अपनी बात थोड़ी आराम से कहनी चाहिए। वो उनकी बेटियां हैं, उन्होंने अपने आप को पहले संयमित किया और राजा ने भी अपने आप को संयमित किया। जब ऐसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बच्चों के साथ बहुत बड़ा कुछ घटित हुआ है, दुर्घटना हुई है, तो वो भी विनिश्वस्य, लंबी सांस लेकर के थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ गई। और फिर दोनों ही पुत्रियां भी और उनके पिता भी दोनों जब स्वस्थ हो गए तो बेटियों ने कुछ कहना शुरू किया। तो ये प्रसंग चल रहा था। तो इसमें कुछ पूछना है आपको, कुछ पहले का कोई प्रश्न है जी? देवता है तो देवता के ऐसा आचरण क्यों जो उसने उनकी बात ना मानते, फिर इसने अधर्य हो गए, फिर उसको शाप ही दे दिया। फिर देवताओं पे तो बहुत धैर्यशील होते हैं ना। आलंकारिक वर्णन है, तो देवताओं को तो नहीं करना चाहिए ऐसे, पर अपने दिव्यत्व से कभी देवता भी नीचे आ जाते हैं, तभी तो संग्राम आदि करते हैं ना। देवासुर संग्राम चलता ही रहता है। या तो फिर वो जो शक्तियां हैं उनका कोई ऐसा प्रारब्ध रहा है, या तो फिर ये भी पता लग रहा है कि वायुदेव को कामना थी इन कन्याओं को प्राप्त करने की। कन्याओं को तो कोई कामना नहीं थी। तो जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो देवताओं को भी गुस्सा आता है, सामान्य मनुष्य की तो बात ही छोड़ो। ये भी पता लगता है। तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं, तो कुछ अपने को ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो एक बार इसको पढ़ जाते हैं। चलिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्याशतम् अभाषत। वायु सर्वात्मको राजन् प्रदर्शयितुम् इच्छति, अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते। पितृमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्देन वयं स्थिताः, पितरं नो वृणीष्वस्त्वं यदि नो दास्यते तव। तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतिच्छता, एवं ब्रुवन्त्यः सर्वा स्म वायुनाभिहता भृशं। तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः, प्रत्युवाच महातेजः कन्याशतं मनोत्तमं। क्षान्तं क्षमावतां पुत्रः कर्तव्यं सुमहत्कृतं।
एकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम। तो उन्होंने कहा कि वायु सर्वात्मको राजन, हे राजन, यहाँ वो पिता कह के संबोधन नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो शायद अपने राज सिंहासन पर ही बैठ करके उनसे पूछ रहे होंगे या राजसभा में पूछ रहे होंगे, तो उसका सम्मान कर रहे हैं पद का। तो अपने पिता से ही कह रहे हैं, हे राजन, वायु सर्वात्मक प्रदर्शयितुम इच्छति अशुभम मार्गम आस्थाय। अशुभ मार्ग का आश्रय लेकर के वायु प्रदर्शयितुम इच्छति, वो हमें नष्ट करना चाहता था। न धर्मम प्रत्यवेक्षते, धर्म पर उसकी दृष्टि नहीं थी। इसलिए पितृमत्यः स्म भद्रम ते स्वच्छंदे न वयम स्थिता, और हमने उनको कहा वयम स्वच्छंदे न स्थिता, हम स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि भद्रम ते, आपका कल्याण हो, हे वायुदेव आपका कल्याण हो, हम स्वच्छंद नहीं हैं बल्कि पितृमत्यः स्म। पितृमत्य माने पिता वाले, अर्थात पिता के अनुशासन में रहते हैं। अपने पिता को बता रही हैं कि हमने उनको कहा आपका कल्याण हो, हम अपने पिता के अनुशासन में रहते हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। पितरम नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यति तव, अगर हमारे पिता आपका वर्ण कर लें तो वो हमें आपको दे सकते हैं, वो दे देंगे, तो आप हमारे पिता से बात कीजिए इसके बारे में, क्योंकि हम अपने पिता के अनुशासन में रहते हैं। तो हमने उनको ऐसे कहा। तेन पापानुबंधेन वचनम न प्रतिच्छता एवं ब्रुवन्त्यः सर्वाः स्म वायुना अभिहता भृशम। लेकिन तेन पापानुबंधेन, उनके पाप से अनुबंधित होने के कारण, माने वायु देवता पाप से बंधा हुआ था, कामना रूपी पाप से बंधा हुआ था वायु, इसलिए वचनम न प्रतिच्छता, हमारी बात को न सुनता हुआ, उसने हमारी बात नहीं सुनी। एवं ब्रुवन्त्यः सर्वाहा, जब हम सभी ऐसे बोल रहे थे कि आप हमारे पिता के पास जाएं, तो उन्होंने हमारी बात को न सुनते हुए वायुना भृशम अभिहिता, उन्होंने उस वायु के द्वारा हम सबको भृशम अभिहिता, गहरी चोट पहुंचाई गई, हम सबके अंग भंग कर दिए गई। तासां तु वचनम श्रुत्वा राजा परम धार्मिकः प्रत्युवाच महातेजः कन्या शतम अनुत्तमम्। परम धार्मिक राजा, उस परम धार्मिक राजा ने तासाम वचनम तो श्रुत्वा, उनके उन वचनों को सुन करके, कन्याओं के वचनों को सुन करके, महातेजा कन्या शतम अनुत्तमम प्रत्युवाच, उस महातेजस्वी परम धार्मिक कुशनाभ राजा ने अपनी 100 अनुत्तम कन्याओं को, माने जिनसे उत्तम और कोई नहीं है, ऐसी उन परम उत्तम कन्याओं को प्रत्युवाच, इस प्रकार से उत्तर दिया। क्षांतम क्षमावताम पुत्र्यः कर्तव्यम सुमहत्कृतम ऐकमत्यम उपागम्य कुलम च अवेक्षितम मम। पुत्र्यः, हे पुत्रियो, बहुवचन में संबोधन है। पुत्र्यः क्षांतम क्षमावताम कृतम सुमहत् कर्तव्यम, आप लोग शांत रहे और क्षमावताम, क्षमाशीलता को, आपने उनको क्षमा कर दिया। चाहते तो तुम सब मिलके उसको मार भी सकते थे, लेकिन तुमने उसको क्षमा कर दिया। शांतम क्षमावताम पुत्रः कर्तव्यम सुमहत्कृतम, तो ये बहुत बड़ा महान कृत है तुम्हारा, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि दंड देना तो सरल होता है, क्षमा करना थोड़ा कठिन होता है, तो कठिन काम किया इन्होंने। क्षांतम क्षमावताम पुत्रः कर्तव्यम सुमहत्कृतम ऐकमत्योपागम्य, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप सब ने एकमत होकर के ये निर्णय लिया, नहीं तो 100 थे तो पता चलता है कि 2-4 उनके पक्ष में हो जाते, 2-4 न्यूट्रल हो जाते, कुछ 2-4 मेरे पक्ष में हो जाते,
तो फिर वो आपस में एक मत न होने से शक्ति नहीं रहती। संगठन में ही शक्ति होती है, जहाँ विविधता होती है तो फिर वो शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो ये सबसे अच्छी बात है, ऐकमत्यम उपागम्य, आप सब ने एक मत होकर के ये निर्णय लिया और उसको क्षमा भी किया और शांत भी रहे। तो आप सब ने मम कुलम अवेक्षितम, तुम सब ने मेरे कुल को बड़ा कर दिया है, तुमने मेरे कुल का वो बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है, दृष्टि रखी है मेरे कुल की मर्यादा के ऊपर, क्योंकि स्वयं भी परम धार्मिक हैं। तो इनकी बेटियों ने यही सोचा होगा कि इनको जो भी दंड देना है हमारे पिता देंगे, लेकिन आज की परिस्थिति होती तो उसको पीट देना चाहिए था। तो इन्होंने लेकिन ऐसा नहीं किया, तो इनको वैसे संस्कार मिले होंगे, या फिर देवता समझ करके छोड़ दिया होगा। ये थोड़ी देर के लिए इसके अंदर विकार आया है, लेकिन है तो देवता, तो इसको हमारे पिता ही दंड दें। आगे, अलंकारो हि नारीणां क्षमा तो पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वैशान्तं त्रेजशेषु विशेषतः यादृशीव क्षमा पुत्रः सर्वासां विशेषतः क्षमा यज्ञश्च पुत्रिकः क्षमा यश क्षमा धर्म क्षमायां विस्थितं जगत् विसृज्य कन्याकाकुत्स्थ राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्यो मंत्रयामास प्रदानं सह मंत्रिभिः देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम् एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युतिः उद्धरेता शुभाचारो ब्राह्म तप उपागमात्। तो इन्होंने कहा अलंकारो ही नारीणाम क्षमा, नारीणाम क्षमा तो पुरुषस्य वा, कह रहे हैं नारीणाम पुरुषस्य वा, चाहे पुरुष हो चाहे नारियां हो, क्षमा तो एक अलंकार होता है उनका। क्योंकि क्षमा का प्रयोग कब किया जाएगा? हमेशा तभी किया जाएगा जब कोई दूसरा अपने प्रति अपराध कर रहा है। जब कोई हमारे प्रति कुछ भी अपराध ना करे तब तो क्षमा का कहीं प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। अनाज का, भोजन का प्रयोग कब किया जाएगा? भूख लगती है, अगर भूख ना लगे तो कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। जल का प्रयोग प्यास लगती है तब। तो ऐसे क्षमा का प्रयोग जब कोई दूसरा हमारा अपकार करता है, बुरा करता है, तभी क्षमा किया जाए। तो उस समय हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दंड दें या क्षमा करें। तो जिनमें ज्यादा बल होता है वो तो क्षमा कर देते हैं। क्षमा कर देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठीक भी नहीं करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन धैर्य पूर्वक ठीक करते हैं। तो वो होते हैं ज्यादा शक्तिशाली लोग। और जो थोड़े से कम शक्तिशाली होते हैं वो दंड देते हैं। और फिर दंड की भी कई कैटेगरी हैं। दंड देने में कुछ वाणी से ही बोल देते हैं, तो कुछ फिर उनको प्रहार करते हैं, और कुछ फिर उनका बहुत बुरा कर देते हैं। वो भी दंड होता है कि उसका पूरा सत्यानाश ही कर दें। तो वो भी अपनी चेतना के ऊपर ही किसकी कितनी चेतना है। तो इसलिए ये कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत धार्मिक राजा हैं कुशनाभ, तो ये अपनी पुत्रियों को कह रहे हैं, मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि उसको तो दंड दे करके आना चाहिए था। तो इससे ये पता लगता है कि पहले भी इन्होंने ऐसे ही संस्कार दिए होंगे और इसीलिए इनकी बेटियों ने ऐसे किया। तो ये कह रहे हैं पुरुषस्य नारीणाम वाह, चाहे पुरुष हो या नारियां हो, क्षमा तो अलंकार, ये तो उनका आभूषण है, अलंकार है। लेकिन ये अलंकार तो है, लेकिन त्रिदशेषु अपि विशेषतः दुष्करम तच्च वै शांतम, ये जो शांत रह करके क्षमा करना, ये देवताओं के लिए भी दुष्कर है, इतना सरल नहीं है। ये देवता ही तो थे ये वायु, तो वो भी तो क्षमा कर ही सकते थे। तो कह रहे हैं ये क्षमा करना और शांत रहना, दुष्करम तच्च वै शांतम, इस प्रकार से शांत भाव से रहना और क्षमा कर देना। त्रिदशेषु अपि विशेषतः दुष्करम, त्रिदश होता है देवता,
देवताओं में भी, विशेष करके देवताओं में भी ये दुष्कर है, देवता भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि देवताओं से भी बड़े योगी होते हैं। मनुष्य भी नहीं कर पाते हैं, देवता भी नहीं कर पाते हैं, योगी कर पाते हैं। जैसे महर्षि दयानंद ने क्षमा किया ना अपने जहर देने वाले को, ऐसे महात्मा बुद्ध भी क्षमा कर देते थे अपना अपकार करने वाले को। तो देवताओं के बारे में तो नहीं सुना कि वो किसी को क्षमा कर देते हैं, लेकिन योगी लोग क्षमा कर देते हैं क्योंकि उनके पास से शक्ति ज्यादा होती है। तो इसलिए देवता भी अपवर्ग के अधिकारी नहीं होते हैं, मनुष्य भी नहीं होते हैं, केवल योगी जन ही अपवर्ग के अधिकारी बन पाते हैं। क्षमा दानम, क्षमा सत्यम, क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः, क्षमा यश, क्षमा धर्म, क्षमायाम विस्थितम जगत। तो यहाँ क्षमा की बहुत बड़ी महिमा ये गा रहे हैं। क्षमा दानम, सबसे बड़ा दान क्या है? क्षमा करना। रुपए पैसे का दान बहुत बड़ा है, पृथ्वी का दान बहुत बड़ा है, वस्त्र दान, अन्न दान, विद्या दान, स्वर्ण दान, रजत दान, संतति दान, बहुत सारे दान हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये क्षमा दान है ना, ये बहुत बड़ा दान है। क्षमा दानम, क्षमा ही अपने आप में दान है। किसी को क्षमा कर दिया तो समझो आप बहुत बड़े दानवीर हैं। क्षमा दानम, क्षमा सत्यम, क्षमा सत्य के बराबर ही एक शक्ति है। जैसे सत्य में बल है, ऐसे ही क्षमा भी बहुत बलवान शक्ति है। क्षमा यज्ञाश्च, और क्षमा करना ही अपने आप में एक यज्ञ करने जैसा है। जैसे यज्ञ एक श्रेष्ठ काम है, ऐसे ही क्षमा करना भी श्रेष्ठ काम है। पुत्रिकाः, हे पुत्रियो, बहुवचन, हे पुत्रियो, क्षमा ही दान है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही यज्ञ है। क्षमा यशः, क्षमा करने वाला व्यक्ति यशस्वी होता है। क्षमा यश, क्षमा धर्म, और ये धर्म का भी लक्षण है क्षमा करना। धृति क्षमा, अगला ही है ना। एक तो धैर्य धर्म का लक्षण पहला, और दूसरा क्षमा। तो कह रहे हैं क्षमा धर्म, ये क्षमा करना धर्म भी है। क्षमायाम जगत विस्थितम, इस क्षमा रूपी शक्ति में ही सारा जगत स्थित है। क्योंकि ईश्वर हम सबको क्षमा कर रहे हैं, तभी तो जगत बना हुआ है। अगर जैसे ही हमने अपराध किया और तुरंत हमारे को दंड दें कि आज से तुमने लेट उठे, सूर्य का अपमान किया, आज से तुम्हारे लिए सूर्य की रोशनी बंद। आज से तुमने अन्न का अपमान किया, अन्न खाया और उल्टा काम करते हो, आज से अन्न तुम्हारे लिए बंद। ऐसे नहीं करते। कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन उस समय वो धैर्य रखते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इस क्षमा में ही ईश्वर क्षमाशील भी है। लेकिन कब? ईश्वर न्यायकारी भी हैं और क्षमाशील भी हैं एक ही साथ। तो न्याय कब करते हैं? न्याय तो सबके साथ ही करते हैं। पुण्य किया तो सुख देते हैं, पाप किया तो दुख देते हैं। तो जब बिल्कुल ऐसे न्यायकारी हैं तो क्षमा कब करते हैं? हे क्षमा सिंधु, ऐसे बोलते हैं, क्षमा के आप सिंधु हैं, सागर हैं। तो क्षमा कब करते हैं? क्षमा तब करते हैं जब कोई उनकी अनन्य शरणागति में आ जाता है। जिस दिन व्यक्ति अपने जीवन का यू टर्न कर लेता है, तो फिर वो उसको पीछे वाले उसके जो हैं अपराध, उनको सहन करने की बहुत सारी शक्ति दे देते हैं। और वो सबको दे देंगे, कोई भी ऐसे कर ले। तो ऐसे भी बहुत सारे महापुरुषों के जीवन, कल परसों ही हम मना रहे थे ना स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस 22 तारीख को। तो उनका जीवन तो ऐसा ही था, मतलब बहुत उल्टा पुल्टा था उनका जीवन तो। लेकिन जब उन्होंने एक बार अपने जीवन से यू टर्न लिया तो फिर दोबारा उधर नहीं कभी देखा भी नहीं मुड़ करके। ऐसे कोई व्यक्ति अपने जीवन को मोड़ लेता है तो चाहे उसके पीछे के कितने भी दोष क्यों ना हो, तो भी भगवान उसको अपने शरण में लेते हैं, अपना प्रेम देते हैं, अपनी शक्तियां भी देते हैं। उन शक्तियों से फिर वो अपने पीछे के सब दोषों को भस्म कर देते हैं। तो ये इस रूप में वो दयालु हैं, क्षमाशील हैं।
तो इसलिए कहा क्षमायाम जगत विष्ठितम, क्षमा में ही ये सारा जगत टिका हुआ है। विसृज्य कन्या काकुत्स्थ राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रयामास प्रदानम सह मंत्रीभिः। तो इस प्रकार से हे काकुत्स्थ, काकुत्स्थ मतलब श्री राम, ये कथा कौन सुना रहे हैं? विश्वामित्र। किसको सुना रहे हैं? श्री राम को सुना रहे हैं। कहाँ सुना रहे हैं? सोनभद्र नदी के तट पर। जब शाम हो गई थी, रात हो गई थी, और वहां एक बहुत समृद्धशाली प्रकृति दिखाई दे रही थी, पेड़ पौधे आदि। उन्होंने पूछा कि ये कौन सा प्रदेश है, तब उन्होंने ये सुनाना शुरू किया था, याद है? तो अब ये कह रहे हैं हे काकुत्स, विश्वामित्र कह रहे हैं श्री राम को, हे काकुत्स कन्या विसृज्य, इस प्रकार से कन्याओं की बात सुन करके और उनको वहीं छोड़ के उनको कहा कि ठीक है बेटा तुम अपने अंदर जाओ महल में। उनकी बात सुन ली। कन्या विसृज्य काकुत्सः राजा त्रिदश विक्रमः, तो ये देवताओं के समान विक्रम पराक्रम है जिसका, त्रिदश माने देवता, ऐसे उस राजा ने मंत्रज्ञ मंत्रयामासः, मंत्रज्ञ जो इस विषय को जानने वाले थे उनके साथ मंत्रयामास, मंत्रणा की, प्रदानम सह मंत्रीभिः, अपने मंत्रियों के सहित जो मंत्रज्ञ थे उनके साथ प्रदानम मंत्रयामास, ये मंत्रणा की उन्होंने। क्या मंत्रणा की? कि कन्याओं का कहीं विवाह करना चाहिए। देशे काले च कर्तव्यम सदृशे प्रतिपादनम, देशे काले च कर्तव्यम, किस देश में किस काल में, सदृशे अपना जो कुटुंब परिवार है उसके समान किसी कुल में, प्रतिपादनम कर्तव्यम, प्रतिपादन करना चाहिए। प्रतिपादन मतलब रिश्ता करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। तो उसके लिए देश के बारे में हम सोचें कि कहाँ करना चाहिए, काल के बारे में सोचें किस समय करना चाहिए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, किसके साथ करना चाहिए। तो ये सब मंत्रणा की उन्होंने। उनको लगा कि अब कन्याओं की हमें शादी कर देनी चाहिए। एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युति ऊर्ध्वरेता शुभाचार ब्राह्मण तप उपागमत, और कह रहे हैं एतस्मिन एव काले, इसी समय, चूली नाम महाद्युति, महान तेजस्वी चूली नाम के एक व्यक्ति थे जो कैसे हैं? ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता हैं, शुभाचार्य शुभ आचरण वाले हैं, ब्राह्मण तप उपागमत, और उन्होंने ब्रह्म तप का अनुष्ठान किया है। ब्रह्म तप मतलब ब्रह्म का ही चिंतन करते हैं, ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं। तो ऐसे इन्होंने ब्रह्म तप, और ब्रह्म का अर्थ विराट भी होता है, तो विराट तप किया उन्होंने। तो चूली नाम के एक व्यक्ति हैं जो बहुत शुभ आचरण वाले हैं और तप में लगे हुए हैं। तपस्यन्तं ऋषिं तत्र गंधर्वी पर्युपासते सोमदा नाम भद्रं ते उर्मिला तनया तदा सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणया परायणा उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो भवद्गुरुः स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियं परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरम् उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदं लक्ष्म्या सुमुदितो ब्राह्म्या ब्रह्मभूतो महातपः ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रम् इच्छामि धार्मिकम् अपतेश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मेण उपगतायाश्च दातुम् अर्हसि मे सुतं तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षि ददौ ब्रह्मं मनुत्तमं ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतं। तो कह रहे हैं तपस्यंतम ऋषिम, वो
जो चूली नाम के ऋषि थे उनके तपस्यंतम तपस्या करते हुए, तपस्यंतम ऋषिम तत्र गंधर्वी पर्युपासते, एक कोई गंधर्वी उनकी सेवा करती थी। पर्युपासते मतलब सेवा करती थी। सोमदा नाम, उसका नाम था सोमदा। सोमदा नाम भद्रम ते उर्मिला तनया तदा, और उसकी माँ का नाम उर्मिला था। उर्मिला की तनया पुत्री थी वो। तो कह रहे तब वो ऋषि जो चूली नाम के जो ऋषि थे उच्च आचरण वाले, वो तपस्या कर रहे थे और उर्मिला की पुत्री सोमदा नाम की गंधर्वी उनकी सेवा करती थी। साचे तम प्रणता भूत्वा, उस सोमदा नाम की गंधर्वी ने तम प्रणता, उनको प्रणाम करके, प्रणता भूत्वा, उसको प्रणाम करके, शुश्रूषण परायणा, जो उनकी सेवा में लगी रहती थी, उवास काले धर्मिष्ठा, तो ऐसे लंबे काल तक वो उवास, उसने वहां निवास किया। धर्मिष्ठा, धर्म में स्थित होकर के उसने लंबे समय तक वहां निवास किया। तस्या तुष्टो अभवत गुरुहु, और उससे वो ऋषि उसकी सेवा से संतुष्ट हुए। सचेताम काल योगेन प्रोवाच रघुनंदनः परितुष्टो अस्मि भद्रम ते किम करोमि तव प्रियम। रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे श्री राम, सचेताम काल योगेन प्रोवाच, ऐसे काल योग से बहुत समय बीत जाने पर, स ताम प्रोवाच, उस ऋषि ने उस गंधर्वी सोमदा नाम की गंधर्वी से प्रोवाच कहा, परितुष्टोस्मि भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट हूँ। किम करोमि तव प्रियम, तो मैं आपके लिए क्या प्रिय कर सकता हूँ, क्या हित कर सकता हूँ आपका। परितुष्टम मुनिम ज्ञात्वा, उस मुनि को परितुष्ट जान करके, गंधर्वी मधुर स्वरम उवाच, उस गंधर्वी ने मधुर स्वर से इस प्रकार से कहा, परम प्रीता वाक्यज्ञ वाक्य कोविदम, वाक्य कोविदम, वाक्यों के जो स्वामी है, वाक्यों को जानने में जो निपुण है, कोविद होता है निपुण, वाक्य कोविदम, उस वाक्य के शहंशाह को या उसके प्रामाणिक पुरुष को, वाक्यज्ञ, ये भी वाक्य जानने वाली थी, शब्दों को जानने वाली, माने ये भी विदुषी थी और वो गुरुजी भी वाक्य कोविदम, वो भी विद्वान है। तो उसने परम प्रीति से युक्त होकर के उनको मधुर स्वर में इस प्रकार से कहा, लक्ष्म्या सुमुदितो ब्राह्म्या ब्रह्मभूतो महातपाः, ब्राह्म्या लक्ष्म्या सुमुदित, हे ऋषि आप ब्राह्म्या लक्ष्म्या, ब्रह्म संपत्ति से, ब्रह्म तेज से आप युक्त हैं।